औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीटिंग में 4 दिसंबर 2023 को मीटिंग में मालेगांव शहर के अवामी लीडर, गरीबों, मेहनत कशों, मजदूरों, बुनकरों के लीडर शेख रशीद साहब का इंतकाल हुआ और अभी 5 दिसंबर को डायमंड लॉन्च में शेख रशीद साहब की दूसरी बरसी के मौके पर शेख अब्दुल कादिर एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से शेख रशीद साहब के मुख्तसर सवाने हयात पर एक किताब का पहला पार्ट उसका इजरा किया जाने वाला है। किताब का नाम है खादिमे खल्क शेख रशीद। ये जो किताब है ये शेख अब्दुल कादिर एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, जो खुद शेख रशीद साहब का पहली मिंबरी के वक्त उन्होंने जो इदारा बनाया था, उस इदारे के मातहत शाये की जा रही है, निकाली जा रही है। इस सवाने हयात में साहेब की मालेगांव आमद से यानी पैदाइश और उसके बाद जब वो मालेगांव आए 1962 में, उसके बाद से वो कहाँ तराशन भरे, कहाँ उन्होंने मजदूरी की, कहाँ उन्होंने कैसे उन्होंने चूड़ी बेची और जो छोटे मोटे दूसरे कारोबार, यानी कभी उन्होंने रद्दी पुट्ठे का धंधा किया, कभी उन्होंने एंटिक का धंधा किया। इस तरीके से उनकी मुख्तसर जो ज़िंदगी के कश्मकश के जो हालात थे उनका तज़किरा करते हुए फिर किस तरह उनको इन्हें मिंबर बनाया गया, हज़ार खुली वार्ड से 3 मरतबा कैसे वो मिंबर बने, सदर बल्दिया कैसे बने, तो सदर बल्दिया के दौर तक के इस किताब के अंदर हवाला उसमें दिया जा रहा है। और जो सोसाइटी जो है शेख अब्दुल कादिर एजुकेशन सोसाइटी, ये शब्बीर भैया उस वक्त से लेके आज तक के उस सोसाइटी के खाजिन हैं। हमारे अतीक सर है, जाकिर भाई हैं और जो हैदर शाह, इस्माइल शाह हैं, और ये जो टीम है ये वही सोसाइटी के रुकन है और ये इस तरीके से ये किया जा रहा है। तो हम आपके इस चैनल के माध्यम से, उसके तवस्सुत से हम ये चाहते हैं कि डायमंड लॉन्च में 5 दिसंबर को जो प्रोग्राम हो रहा है उस प्रोग्राम के अंदर आएँ, ताकि शेख रशीद साहब की जो ज़िंदगी, इब्तदाई ज़िंदगी है, उसके ताल्लुक़ से उसमें जो मालूमात है उससे लोग भी वाकिफ़ हों और किस तरीके से वो सियासत में उन्होंने कदम रखा और आज उनका जो खानवादा है, आसिफ शेख रशीद साहब या ताहिरा शेख रशीद साहिबा जो मेयर हुए, आसिफ शेख रशीद साहब जो MLA हुए, और उन्होंने वर्षे में जो तामीरी काम उन लोगों ने अंजाम दिए हैं, तो उसकी मालूमात भी उसके अंदर इन्हें दी जाएगी और लोग उससे वाकफियत हासिल करेंगे। अब मैं चाहूँगा कि मज़ीद तफसील जो है हमारे अतीक सर साहब ये आप लोगों के सामने रखें। आप लोगों को इल्म हो चुका है शहर के सभी पत्रकारों से, ये है कि जहाँ तक के पूरे शहर के अंदर शेख रशीद साहब की ज़िंदगी जो गुजरी है और जब मालेगांव शहर में जब आए तब से लेकर आज तक पहला पार्ट ये इजरा शेख अब्दुल कादिर एजुकेशन सोसाइटी कर रही है। शेख अब्दुल कादिर एजुकेशन सोसाइटी 1988 के अंदर अमल में आई और वहाँ से पूरे शहर के अंदर आप देखते हैं कि भाई मज़दूरों के अंदर भी जो सर्टिफिकेट मिला है वो उन शेख अब्दुल कादिर सोसाइटी की वजह से मिला है। उसके साथ ही साथ अभी मैकेनिकल लोगों को दिया गया है। सारा जैसे मैं काम करता हूँ यशवंतराव चौहान के, सारा माध्यम शेख अब्दुल कादिर एजुकेशन सोसाइटी रही है, जो गरीबों से लेकर सभी तबके को शामिल करने को इसकी और सोशल वर्क की हैसियत से आपने देखे कि अदारे के तासुस से एजुकेशन के अंदर भी शेख रशीद साहब थे, तरासन चलाए। हम उनके पुराने साथी हैं। उस वक्त सारे जितने भी हमारे मेंबर बैठे हैं उस वक्त पावर लूम चलाकर वहाँ पर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था उस तरीके से सोसाइटी को बनाए और वो धीरे धीरे वार्ड के अंदर तामीर करते रहे। ये वर्क है
और साथ ही में पूरे शहर के अंदर आपने शेख रशीद साहब को जो जो जानता है, वो अमीर से लेकर एजुकेशन के लेकर सभी फील्ड में उन्होंने काम किया है। तो वो सारा संग्रह एक जगह हम लोग लाए हैं, पहला पार्ट बोलकर, जहाँ भी जिसके साथ में रशीद साहब जो प्रोग्राम में थे या कहीं टूर पर गए या गरीबों को जिस अदारों के अंदर मेहनत जो लोग करते हैं उनको अपने तौर से जो भी मदद करते थे, ये पूरा शहर जानता है। इसीलिए शहर ने उनको शहर का एमएलए ही बनाया, उनकी खिदमत को देखते हुए। तो ये सारी बुनियाद और ये सारी चीज़ें आपको जो पहला पार्ट जो अभी शेख रशीद साहब की ज़िंदगी पे निकल रहा है, तो उनका एक प्रोग्राम 5 दिसंबर 2025 बरोज़ जुमा रात 8 बजे से 10 बजे तक के डायमंड हॉल के अंदर होगा। हम लोग सबसे गुजारिश करते हैं, हमारे पुराने दोस्तों से, लोगों से और तालिबे इल्म से, शहर के लोगों से, कि शेख रशीद की ज़िंदगी को देखते हुए आप उनके जो ये रहा है कि बहुत सारे कैसे किस तरीके से शहर के एमएलए बने, गरीब घर से आए, गरीबी के अंदर ज़िंदगी जिए और गरीबी के अंदर ही सब बिजनेस करते हुए शहर के अंदर एक एमएलए बने वो। उसके बाद आपने देखे कि महापौर मालेगांव शहर के अंदर महापौर बने, उसके बाद में उनके घर के अंदर महापौर है। अभी शेख आसिफ साहब की क़यादत के अंदर शहर के अंदर वर्क चल रहा है। आप ये सब देखते हुए ये पहले पार्ट में हमने ये शेख अब्दुल कादिर सोसाइटी ने ये की है कि पूरा तफसील उनकी ज़िंदगी का एक शुरुआत ये है। बहुत सारे आप लोगों को इसके अंदर फोटोग्राफ मिलेंगे जो शहर के अंदर रशीद साहब कहीं भी फंक्शन के अंदर गए, कहीं उद्घाटन में गए, ऐसा एक डिटेल ये करते हुए मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने एजुकेशन के अंदर भी, मेरे पास भी कुछ लोग बोले कि उनकी ज़िंदगी पे एक पीएचडी करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शहर के अंदर जो एजुकेशन के अंदर और जिनको हमारे शहर के अंदर अलग अलग जो लीडर है उनके एक उस पर पीएचडी किए हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि शहर के अंदर एक आसानी उनको शेख रशीद साहब के इसमें मिलेगी कि एक गरीब घर का आदमी गरीब होते हुए वो शहर का एमएलए बना। ये बहुत बड़े एक सही माने में एक हिस्टोरिकल बात है, क्योंकि हमारे शहर में बहुत पैसे वाले लोग भी है, लेकिन आप शेख रशीद साहब को देखे हैं कि कम इसके अंदर पूरे लोगों का दिल जीत कर शहर के एमएलए बने। और यही जो 5 दिसंबर को आपको पहले अजरा के अंदर आप लोगों को ये सारी चीज़ों के शहर के लोगों को मालूमात मिलेगी। जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसे तमाम हमारे जो पुराने साथी है, शेख अब्दुल कादिर सोसाइटी से लेकर उनके दोस्त भी यहाँ पर बैठे हैं और भी बहुत सारे लोग, हम सबको दावत और सबको निमंत्रण देते हैं कि सब लोग डायमंड हॉल के अंदर वो तारीख को अपनी हाजिरी 5 तारीख को आप लोग सब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर हमें ताउन भी करें और आगे वाले जो प्रोग्राम के अंदर जो भी बातें रहेगी वहाँ पर आसिफ साहब है, हम लोग हैं, ऐसे आप लोगों को डिटेल बताएंगे। इतना ही ये पार्ट 1 है। अब जल्दी ही आपको वहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई रशीद साहब की ज़िंदगी के बारे में जो बहुत सारे लोग नॉलेज नहीं जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या क्या है, कैसे कैसे तकलीफें भी उठाए, ये सारी बातें उस किताब के अंदर दी गई है। और इसका इजरा 5 तारीख को है। हम आप लोगों सभी से आवाम से गुजारिश करते हैं, हमारे पुराने दोस्तों से गुजारिश करते हैं, जो हजार खोली के अंदर जो यहाँ से उनकी नगर सेवक बने, हम इस वार्ड से लेकर पूरे शहर के लोगों को एक दावत देते हैं कि आप लोग डायमंड हॉल के अंदर 5 तारीख को ज़रूर आए। बस इतना ही बोल के मैं आपकी बात